विमानों की कमी है। भगवान त्रिलोकीनाथ है, त्रिलोकी की संपदा है। वो विमान भरे पड़े हैं दुनिया भर के, कोई बैठने के लिए तैयार तो हो। एक बात कह देते हैं, हम इसे तो लेकर के जा रहे हैं, लेकिन यदि ये सब के सब फिर दोबारा इसी विधि से मनन, पहले श्रवण फिर मनन और फिर निध्यासन, दोबारा इस कथा को सुने तो जितने लोग हैं उतने ही विमान लेकर के हम आएंगे। और इस वक्ता को गौगण जी को लेने के लिए तो भगवान स्वयं आएंगे, जो खुद अपना कल्याण कर रहा है और दूसरों को भी कल्याण पथ पर लेकर के अग्रसर हो रहा है। भगवान के यहां, उसके यहां स्पेशल भगवान का रिजर्वेशन। इसको लेने भगवान खुद आएंगे। गौगण जी अब निश्चिंत हो जाओ, आप इनको दोबारा कथा सुनाओ। सब पीछे पड़ गए कि भगवान कथा सुनाओ, अब की बार हमसे जो भूल हुई है वो आगे नहीं होगी। हम वादा करते हैं हम दोबारा कथा सुनेंगे। कथा का वाचन दोबारा हुआ, सबने विधि विधान से मन लगा करके कथा को सुना। और परिणाम ये हुआ, 7वें दिन जब कथा की विश्राम हुआ तो भगवान स्वयं विमान लेकर के आए और भगवान का विमान पर गौगण जी को चढ़ाया और फिर उन सबको चढ़ा लिया कि आओ सब मेरे साथ। यहां लिखा है कि उस गांव में कुत्ते तक बिल्ली तक जो भी थे, जो भी वहां बैठे थे, उन सबको भगवान ने अपने विमान में चढ़ा लिया, क्योंकि सबने कथा सुनी थी। बैकुंठे बस्तिर ध्रुवम, 100% विमान आएगा ऐसा उन्होंने पहले ही कह दिया था और वही हुआ। चारों ओर जय जयकार होने लगी भगवान के नाम की। भगवान चूंकि आए हुए हैं, चारों को जय जयकार हुई। भगवान ने हर्षित होकर गौगण जी को अपने हृदय से लगाया और हाथ पकड़ के अपने विमान पर बैठा लिया। जैसे भगवान राम अयोध्या से जब गए हैं ना, तो अयोध्या के एक एक जीव को अपने साथ विमान में लेकर के साकेत धाम गए हैं, वैसे यहां पर भगवान गौगण जी सहित वहां पर बैठे हुए सबको लेकर के अपने धाम में। हे ऋषियों, इस भागवत कथा की ऐसी अद्भुत महिमा है, यहां हमें क्या मुक्ति मिल रही है। कथा कोई भी करवाए, हमें तो बस सुनने चले जाएं। एक सूत्र मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, एक सूत्र मिल रहा है ना। पैसा लगाना क्या जरूरी है? पैसा लगाने वाले पैसा लगा रहे हैं, पैसा लगाने वाले बिना पैसे के तो कथा नहीं हो सकती। पैसा लगाने वाले तो पैसा लगा रहे हैं ना, लेकिन वो सबसे तो नहीं कह रहे भाई तुम पैसा दो, टिकट तो कोई लगी नहीं है यहां पर। भाई आप सुनने के लिए तो आ जाओ। भोजन की सुविधा है, विश्राम की सुविधा है, पानी की सुविधा है, क्या क्या चाहिए। लेकिन कम से कम ये तो सोचो कि ये हमारे मतलब की चीज है। हो सकता है कि उनकी तरह हमारा भी नंबर लग जाए। नंबर तो कभी भी लग सकता है ना। हो सकता है कि उनकी तरह हमारा भी नंबर लग जाए। ये अपने सब लोग चले गए। हमने जो कहा था कि जिनकी आत्मा तक मर जाती है वो भी इस कथा के श्रवण से मुक्त हो जाते हैं, उस प्रसंग को चरितार्थ करने के लिए हमने इतना लंबा चौड़ा ये सुनाया। अब इस दुष्ट से ज्यादा और आत्मा किसकी मरेगी? जो अपनी मां को पीट रहा है, जो अपने पिता को पीट रहा है, ऐसे लोगों को कहा जाता है कि उनकी आत्मा तक मर जाती है। बहुतों की मरी हुई है। आजकल तो हर दूसरा तीसरा घर, चौथा घर ऐसे लोगों से भरा पड़ा।